हेलो दोस्तों। इस वक्त पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। भले ही कई राज्यों के रिकवरी रेट में पहले से सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी रोजाना हजारों लोग मर रहे हैं। इसलिए मेयो क्लिनिक के एमडी विंसेंट राजकुमार ने इलाज में इस्तेमाल हो रहे स्टेरॉयड को लेकर आगाह किया है। अपने ट्विटर पर भी लगातार स्टेरॉयड के इस्तेमाल पर जानकारी दे रहे हैं। विंसेंट राजकुमार ने एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि भारत में कई ऐसे संक्रमित युवाओं की भी मौत हो रही है जिन्हें आसानी से रिकवर हो जाना चाहिए। वो भारतीय डॉक्टर्स से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इलाज के मामले में स्टेरॉयड का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि हाइपॉक्सिक पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन शुरुआती स्टेज पर देना खतरनाक हो सकता है। अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी लिखा था कि संक्रमण के पहले हफ्ते में वायरस शरीर में पूरी तरह फैलता है और ऐसे में स्टेरॉयड यूज़ करने से पेशेंट के इम्यून सिस्टम पर दबाव पड़ता है और वायरस बहुत तेज़ी से शरीर में फैल जाता है। उन्होंने बताया कि रिकवरी के समय ऐसे लोगों की मौत ज़्यादा देखी गई है जो हाइपॉक्सिक नहीं थे। विंसेंट राजकुमार ने यह भी लिखा कि कोरोना संक्रमितों में हाइपोक्सिया मरीज के फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का संकेत देता है। शुरुआती स्टेज पर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इससे होने वाली क्षति को नियंत्रित कर सकता है। केवल हाइपोक्सिया में ही किसी मरीज को कम मात्रा में स्टेरॉयड के डोज दिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि रिकवरी पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक डेक्सामेथासोन 6 mg मरीज को दिया जा सकता है। मेयो क्लिनिक के एमडी ने स्टेरॉयड के हाई डोज और इसे लंबे समय तक दिए जाने के खतरों के बारे में भी बताया। उन्होंने लिखा था कि स्टेरॉयड के हाई डोज या इसे लंबे समय तक जारी रखने से शरीर में कई दूसरे इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है और ये म्यूकर दवा प्रतिरोधी फंगल इन्फेक्शन और दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का खतरा भी बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि स्टेरॉयड के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से मांसपेशियां कमज़ोर पड़ सकती हैं और ब्लड शुगर अनियंत्रित हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। रोगियों को कई अन्य प्रकार की दिक्कतें भी झेलनी पड़ सकती है। विंसेंट राजकुमार ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा था कि भारत की ऐसी स्थिति अत्यधिक संक्रामक वायरस की चपेट में आने से हो सकती है या फिर यह हेल्थ केयर सिस्टम की नाकामी भी हो सकती है। ये स्थिति हमारे तत्काल नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि स्टेरॉयड का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर ही करें, इसके सही समय और अवधि का भी पूरा ख्याल रखें। विंसेंट राजकुमार ने ट्वीट में आगे ये लिखते हुए कहा कि मैंने अपना करियर डेक्सामेथासोन पर ही बनाया है। इसकी कम डोज किसी इंसान की ज़िंदगी बचा सकती है, लेकिन ये एक दो धारी तलवार जैसी है। अगर आप बिना जांच या देखभाल के इसका प्रयोग करेंगे तो इसके बहुत बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। नई दिल्ली स्थित एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का भी कुछ ऐसा ही कहना है। उन्होंने आज तक को बताया था कि स्टेरॉयड के ओवरडोज से मरीज को नुकसान हो सकता है, खास तौर से जब इनका इस्तेमाल बीमारी के शुरुआती स्टेज में किया जाता है। इससे फेफड़ों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने कोविड इन्फेक्शन के दौरान दवाओं के दुरुपयोग को लेकर सख्त चेतावनी दी थी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा था कि लोगों को लगता है कि रेमडेसिविर और तमाम तरह के स्टेरॉयड मदद करेंगे, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि इनकी ज़रूरत हमेशा नहीं पड़ती है। इस तरह की दवाएं या स्टेरॉयड सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह पर ही दिए जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें।